दायरा में रहे, दायरा से बाहर नहीं जाए, चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं, फिर समय में इनका जवाब देंगे। आप बोले एक कदम मेरा जेल में भी रहता हर समय। एकदम गरीब के लिए एक कदम जेल में रहता, माफिया गुंडा लोग के लिए लड़िए कि नहीं गिरे हैं, चोरी डकैती मर्डर। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और बेरमो विधायक अनूप सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज चास स्थित पतंजलि कॉम्प्लेक्स में सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बेरमो के विधायक अनूप सिंह पर शब्दों के घातक तीर चलाए हैं। सांसद ने उन्हें अवैध वसूली में लिप्त बताते हुए विधायक पर परिवारवाद का भी आरोप चढ़ा है। सांसद ढुल्लू महतो पर विधायक अनूप सिंह द्वारा उन पर हाल ही में लगाए गए आपराधिक आरोप का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। राजनीतिक मंशा से लगाए गए आरोप कहीं नहीं ठहरते। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पैसे की लालच देकर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वो गरीब का बेटा है, जनता ने उन्हें अपना सांसद बनाया है, किसी के आरोप लगाने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। बेरमो की जनता जानती है कि अपराध की दुनिया में किसका सिक्का चलता है। ऐसे कामों का खुलकर विरोध करने पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही सांसद ने विधायक अनूप सिंह पर परिवारवाद का आरोप जड़ते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को सांसद का धनबाद से उम्मीदवार बनाकर इसका साक्ष्य दे दिया है, जबकि धनबाद में उनका कोई भी राजनीतिक योगदान नहीं रहा, लिहाजा जनता ने अपना फैसला सुना दिया। प्रेस वार्ता में भाजपा के जिलाध्यक्ष जयदेव राय सहित सांसद की खेल प्रतिनिधि एंजेला सिंह भी उपस्थित रही। मगर लगातार कुछ दिनों से, जब से हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम बेरमो विधानसभा में जब से हम लोगों ने किया, उस समय से लगातार वहाँ के माननीय विधायक अनूप सिंह जी का जो करतूत हम लोगों ने देखा, नीचा हरकत, नीचा करतूत, उस विषय पर विशेष रूप से हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है। क्योंकि हम लोग साधारण और मजदूर परिवार से आज उठे हुए हैं, और एक मजदूर साधारण परिवार से उठने वाला व्यक्ति को कोई भी चीज़ अगर गलत तरीके से पेश किया जाता तो उस पर मन में ठेस पहुंचता है। इसके लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय बड़े भाई जयदेव दा, हमारे भाई परिंदा जी, मुकेश जी, मंटू जी, हमारे वीरभद्र जी, हमारे अंजला जी और तमाम हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने निर्णय लिया कि इस बात को प्रेस के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर हमने क्यों बोला और उन्होंने इस तरह से क्यों कर रहा है। सच जब सामने आता है तो लोग को चिड़चिड़ाहट होता ही है, बकबकाहट होता ही है, क्योंकि एक न एक दिन सच सामने आना ही चाहिए। बस इस बात को लेकर हमने वहाँ के विधायक और जितने कांग्रेसी हैं जो इस तरह का गलत बयानबाजी और उनके जितने छुट भैया नेता दलाल लोग हैं जिनको 10-5 हज़ार में पाल के रखा हुआ है, जो मीडिया सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ डाल के चलाता है, अगर हिम्मत है तो हमारा केस तो ख़त्म हो चुका है, जो हम पर झूठा आरोप लगाया था वो ख़त्म हो चुका है। अभी भी अगर दम है उसको तो अपने लेटर पैड में लिख के दे, और हम भी लेटर पैड में लिख के दे रहे हैं, और राज्य सरकार से अनुशंसा करवाए कि हाँ इस केस का मामला जो दिखा रहा था सोशल मीडिया में, इसका सीबीआई जांच फिर से होनी चाहिए। और इस केस में कौन ये करवाया था और कौन किया था, ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। ये सारा कांड अनूप सिंह चाचा भतीजा मिलके और कुछ नेता लोग मिलकर इसका भी खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। इसका दूध का दूध पानी का पानी, सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी हमारा मामला न्यायालय से ख़त्म हो जाने के बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक उसका रिट करवाता है, जबकि जो लोग से करवाता है उसका खाने का ठिकाना नहीं, घर में वो हाजिरी मजदूरी करता है। वो लोग तो 15 लाख 20 लाख रुपया देकर वकील को खड़ा करके हम पर परेशान करने के लिए कि परेशान में रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। मगर जो प्रभु श्री राम जी का भक्त होता है कभी डरता नहीं, कभी बदनाम होने का चिंता, कभी गलत करता ही नहीं, तो डरने का चिंता क्यों। हम कभी गलत किए हैं नहीं, कभी करेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर सर अनूप सिंह जी हमारे बेरमो के विधायक हैं, उनमें और कांग्रेसियों में दम है तो सरकार से अनुशंसा करवाए कि जो मामला हम पर हुआ है सच है कि गलत है। अगर सच है तो कौन करवाया है, नहीं करवाया, ये भी सामने आना चाहिए। ये लोग सारा एक साजिश के तहत ये सब मामला करवाया था। उस समय भी जो एक बेचारी सीधी साधी एक साधारण परिवार की महिला को एकदम प्रलोभन देके, लालच देके
उसको इस तरह से केस करवाया, कैसे विधायक जी को, हम उस समय के विधायक थे बागमारा से, कैसे बदनाम करे, कैसे उनकी विधायकी समाप्त हो। मैं फिर तो बोल रहा हूँ, प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ और हम कभी डरने वाले नहीं, कभी पीछे हटने वाले। अनूप सिंह में दम है तो इसका सीबीआई जांच का अनुशंसा करें और हम भी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, हम कौन सा गलत बात बोले कि 2 नंबर का काम, पूरा बेरमो का 2 नंबर का काम अगर नहीं होता तो मैं राजनीतिक से संन्यास लगी, इसका भी अनुशंसा सीबीआई से करवावे, हम भी करेंगे। हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, अगर गलत निकलेगा तो फांसी पर चढ़ेगा, बोलो, बात करें, हिम्मत है तो। उसको दलाल को भी बोलना चाहते हैं, और ये दलाल लोग भी सुन ले, आज हम बोल रहे हैं और इसको सोशल मीडिया में चलावे। अगर अनूप सिंह में दम है तो 2 नंबर काम, गलत काम, जो हमारे पर मामला हुआ है, जो अभी PIL एक झूठा फिर रीट किया है, उसमें भी पैसा देकर केस करवाना, ये सब ये यहाँ का धनबाद का सब गुंडे लोग, जो माफिया लोग सिर्फ झारखंड को लूटने का मकसद से आया है, वैसे लोगों के द्वारा लगातार इस तरह की साजिश रची जा रही है। साजिश इसलिए रचा जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ, गुंडा के खिलाफ अगर कोई मुखर होकर बोलता है तो आप लोगों का भाई ढुल्लू मत बोलता है। गलत का गलत और सही का सही हर दिन आवाज उठाएंगे, किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं है। और जो दलाल लोग हैं, जो सिर्फ राजनीति को एक व्यवसाय समझता है, राजनीति को एक आड़ समझता है, राजनीति के माध्यम से हमको लूटना है, वैसे लोग क्या बात करेंगे? वैसे लोगों को बात करने की क्षमता हमें नहीं। चाचा भतीजा का आप बात कर रहे हैं, चाचा भतीजा से क्या तात्पर्य है आपका? वो सब मिल के किया है ये साजिश, कोई उस पर पक्ष विपक्ष नहीं है भाई। चाचा भतीजा वो आ जाएगा, सामने आ जाएगा, वो जानता होगा, उसका दिल जानता होगा। दूसरी बात, हम कौन सा गलत बात बोले बताइए? हमने कहा कि पैसा, 2 नंबर के पैसा के शक्ति से सारे दिग्गज कांग्रेसी नेता को घर पर बैठा दिया और अपने बीबी को 2 नंबर के पैसा से टिकट दिवा दिया। जबकि इस तरह का राजनीतिक में वैसे लोग जो एक घरेलू महिला को तुरंत एकदम सांसद का टिकट दिलवाना, ये पैसा का शक्ति है, 2 नंबर पैसा का शक्ति है। हम कौन सा गलत बात बोले? हम गलत बात बोले थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोले कि वो लायक था, वो क्षेत्र में काम की है, 5 साल सेवा किया, इसलिए उसको टिकट दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेता बोले। रघुवर दास जी की बहू भी तो लड़ी थी, देखिए इलेक्शन तो घरेलू ही महिला नहीं, देखिए घरेलू महिला है, मगर वो वहां से चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने पार्टी ने इस तरह से वो एक्टिविस्ट रहे, वो वहां पे, इसलिए उसको टिकट दिया गया। मगर ये बात तो अब यहाँ के धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग से आप पूछिए कि उसको किस कारण से दिया गया। आप पर भी आरोप लगाया कि हमको कोयला का बात कर रहे हैं, ढुल्लू महतो खुद है 40,000। सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहा है? हिम्मत है तो करवा कर रहा है। हम तो बोलेंगे सीबीआई जांच करवावे, सीबीआई जांच करवाने में क्षमता नहीं है, लिख के दे, क्यों नहीं सीबीआई जांच करवा रहे हैं?